Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read chapter 2, The Sun Goes on a Holiday. Okay student, The Sun Goes on Holiday means क्या हुआ? सूर्य जो है हॉलीडे पर चला जाता है. हॉलीडे क्या होती है? जब जो रेगुलर जो आपका एक्टिविटी होती है, रेगुलर जो आपका कोई कार्य होता है उसको आप एक दिन छोड़ देते हो, एक दिन आप गैप कर देते हो या एक दिन आप छुट्टी ले लेते हो, वो हॉलीडे कहलाता है. तो सूर्य का काम क्या है? डेली का काम है इसको निकलना, बाहर उगना, प्रकाश देना पृथ्वी को, इसका डेली का काम है. लेकिन यदि हॉलीडे ले लेता तो क्या होता है? सपोज़ हम लोगों को हॉलीडे मिलता है, स्कूल्स में आपको मिलते हैं, आप संडे को एंजॉय करते हो, तो सबको एक हॉलीडे चाहिए जो कि एक अलग एक्टिविटी करने के लिए, अलग एंजॉय करने के लिए. लेकिन द सन गोज ऑन हॉलीडे. अब यहाँ बात है कि सूर्य अगर हॉलीडे लेती है तो क्या होता है? ओके, एवरीवन एंजॉय अ हॉलीडे. हर कोई हॉलीडे एंजॉय करना चाहता है, हर कोई एंजॉय करते हैं. सो वन फाइन संडे द सन आल्सो टूक अ हॉलीडे. हर कोई हॉलीडे एंजॉय करना चाहते, इसलिए सूर्य भी एक दिन हॉलीडे ले लेता है. इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई. अचानक ये क्या होता है? आसमान से गायब हो जाते हैं. अब हॉलीडे मतलब छुट्टी ले लिया, बोल सकते हो कि गायब होना मतलब छिप जाना, गायब हो जाना. ओके, तो क्या किए? इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई. स्काई से ये एक का एक गायब हो गया. ठीक है. डार्कनेस कवर द अर्थ. अब डार्कनेस क्या किया? पृथ्वी को ढक लिया. अंधकार पृथ्वी को ढक लिया. अंधकार पूरे चारों तरफ अंधकार अंधकार हो गया. अंधकार ही अंधकार. A squirrel was chasing its friend. It stopped and wondered at the darkness. अब क्या हुआ? एक जो स्क्वायरल था, स्क्वायरल गिलहरी, ये जो आप देख रहे हो ये है गिलहरी. ये क्या कर रहा था? चेसिंग मीन्स क्या होता है? चेसिंग मीन्स होता है पीछा करना, किसी को पीछा फॉलो करना, उसके पीछे भागना. ओके, तो क्या कर रहा था स्क्वायरल? हर कोई अपना एंजॉय करते हैं दिन में, क्योंकि दिन के हैं, रात में तो एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये अपना खेल खेल रहे होंगे. स्क्वायरल वॉज चेसिंग इट्स फ्रेंड. पीछा कर रहा था. इट्स स्टॉप्ड एंड वॉन्डर एट द डार्कनेस. अब अचानक जब सूर्य गायब हुआ तो अंधेरा हो गया. तो ये जिसका जिसका ये अपने दोस्त को स्क्वायरल पीछा कर रहा था, वो अचानक रुक गया और अंधकार में खो गया, मतलब इधर उधर वंडर्ड हो गया. ठीक है, भटकने लगा. इट गेस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग एंड रन होम. उसको ऐसा लगा कुछ गड़बड़ सड़बड़ है और वो कहाँ भाग गया? घर में चला गया. अ लिटिल प्लांट सर्च फॉर द सन. अब छोटी सी जो पौधा है वो क्या कर रहा था? सन को ढूंढ रहा है. सन को ढूंढ रहा है. क्यों ढूंढ रहा है सन को? इसलिए कि छोटे पौधे जो होते हैं सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते. छोटे पौधे नहीं, हर पौधे सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं. अगर वो नहीं रहेंगे तो जो प्लांट्स हैं उनको भोजन नहीं बन पाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे. ओके, तो छोटा सा प्लांट जो है वो भी सूर्य को देख रहा है, वो भी ढूंढ रहा है. अ लिटिल प्लांट सर्च फॉर द सन. इट्स कुडंट ग्रो विदाउट द सन्स रेज. अब ये सूर्य के किरणें के बिना ये क्या हो सकती है? ग्रो नहीं कर सकती. इसलिए सूर्य, वो जो छोटा प्लांट है वो भी किसको ढूंढ रहा है? आपको, सूर्य को. फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड. अब जितने भी फ्लावर्स हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सब मुरझा गए हैं, सब नीचे झुक गए हैं, ज़मीन पर, ज़मीन के साइड झुक गए. ओके,
अब प्रकाश नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उनको खाना नहीं बन पाएगा, और खाना नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियसली वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, झुक गए, वो मुरझा गए। ओके। अदर ट्रीज ऑल्सो मिस द सन, और भी अन्य पेड़ पौधे जो हैं सूर्य को मिस कर रहे हैं। मदर बर्ड्स पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्स टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। शी वॉज सैड बिकॉज शी कुडंट गो आउट टू फाइंड द फूड फॉर देम। अब देखिए, ये जो मदर बर्ड है, जो पंछी है, अपने बच्चे से पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट, नेस्ट से झांक के देख रही है और अपने बच्चों को डार्कनेस के बारे में बता रही है। ठीक है, कि अभी अंधेरा है, और ये वो थोड़ा सा वो उदास भी है, इसलिए वो उदास है। शी वॉज सैड बिकॉज शी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड, उनके लिए जो है भोजन नहीं ला सकता है, इसलिए वो उदास भी है। अब अंधेरा है, दिन था, रात में लोग भोजन नहीं सर्च करते हैं, दिन में करते हैं। और बेटा दिन में भी क्या हुआ, दिन में भी अंधेरा हो गया सूर्य गायब होने के कारण, तो कहाँ जा सकता है भोजन लाने, नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो उदास भी है। द बी कुडंट फाइंड एनी है। अब जो बी हैं, ये जो आप बी देख रहे हो, ये भी हनी को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हनी बोले तो शहद। क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। बेटा इसके पीछे एक रीज़न है कि पेड़ पौधे जब फूल सब मुरझा गए हैं तो खिले खिले फूल से ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं, इसके बाद हनी लगाते हैं। तो द बीज कुडंट फाइंड एनी हनी बिकॉज द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, क्योंकि फूल नहीं खिले थे, जिसके कारण ये हनी फाइंड नहीं कर सकते थे। ओके। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, और क्या करते हैं ये, पुनः वापस अपने घर चले जाते हैं, हाइव में चले जाते हैं। हाइव डू यू नो, हाइव मीन्स क्या होता है, हाइव मीन्स होता है छत्ता, जो इनका होता है ना, छत्ता जो इस तरह के लगा हुआ रहता है, ये छत्ता कहलाता है इनका। अब इसी में एक कम बैक हो गए, जब ये जा नहीं सकते, अब फूल खिल नहीं रहे हैं, तो कहाँ हो गए, वापस आ जाते हैं यहीं पे। यही बात इस लाइन में कहा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके। द सन वॉजंट देयर सो द विंड गोट स्टक अप द हिल। अब जो सूर्य, अब क्या है, सूर्य तो है नहीं, अब जो हवा है, हवा जो चलती है वो भी एक हिल साइड में अटका हुआ है, मतलब थमा हुआ है, जहाँ के तहाँ जो जैसे जीव जंतु हैं, जहाँ हवा थी वो हिल के साइड में, वहाँ भी हवा भी क्या है, अटकी हुई है। ठीक है ना, हवा भी ब्लूम नहीं हो रहा है, हवा भी बह नहीं रहा है। ओके। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप वर्किंग, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब काम करना बंद कर दिए हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सब क्या करना है, काम करना बंद कर दिए हैं। दे ओपन देयर विंडो एंड सैड, दे विंडो ओपन करते हैं और सैड कहते हैं, व्हाट हैपन टू द सन। अब सन को क्या हुआ, क्या बोलते हैं, सन को क्या हुआ। इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर एंड द वार्म्थ सन वॉज मिसिंग टू। अब सब जगह जो है सब शांत है, पूरे एरिया, पूरा जगह शांत है, पूरी तरह से शांत है। ठीक है। द सन वॉज मिसिंग टू, अब लोग क्या कर रहे हैं, इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर एंड द वार्म्थ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू, और सूर्य की गर्माहट को लोग मिस कर रहे हैं, उसे नहीं मिल पा रहा उन लोगों को, खिड़की से झांक के देखते हैं। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी कोई सूर्य को उगने की प्रार्थना कर रहे हैं। ओके। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी उगने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटे, अगर ये नहीं उगेगा तो पृथ्वी पर तो क्या होगा, विनाश आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब जब डिस्ट्रक्शन होगा तो भयंकर जीव जंतु मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सन, लाइफ फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वॉट एवर प्लांट और एनिमल्स, कुछ भी हो, किसी के लिए, ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी जीव जंतु नहीं बच पाएंगे। ओके। द सन लुक डाउन फ्रॉम इट्स अबोर्ड, अब सन क्या करती है, अपने घर से ही झांकती है। यू नो अबोर्ड मीन्स क्या हुआ,
अबोर्ड मीन्स ये घर होता है, होम। अबोर्ड मीन्स होम। किसका अबोर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? सन के जो होम है उसके लिए अबोर्ड यूज़ किया गया है। तो क्या करता है? द सन लुक डाउन फ्रॉम इट्स अबोर्ड, अपने घर से झांक के देखता है। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन। अब जो पृथ्वी की जो शांत है, पृथ्वी पर जो शांति बनी हुई है, ठीक है, उसे देखकर उसे शॉक्ड लगा, उसे झटका लगा, उसे बहुत शॉक्ड हुआ। और द सन फेल्ट सॉरी, और सन को बहुत बुरा लगा इस बात को लेकर कि हमारे कारण, हमें एक दिन छुट्टी लेने के कारण पूरी पृथ्वी पर क्या है? त्राही त्राही मची हुई है। पृथ्वी पर पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरे जीव जंतु शांत है, जहाँ के तहाँ जो है वहीं फंसा हुआ है। इन लाइफ जो है पॉसिबल नहीं इसके बिना, ये उनको लगा। ऊपर से झांक के देखे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। द अर्थ सिम्स लाइफलेस, पृथ्वी क्या है? निर्जीव हो चुकी थी, जीवनहीन हो चुकी है, प्राणहीन हो चुकी है बोल सकते हो, इसलिए उसे बुरा लगा। दिस मेड द सन वेरी सैड, ये बात उसे बहुत बहुत उदास किया। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अपना हॉलीडे स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, और पुनः उगने के लिए, ठीक है, पुनः राइज करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे, द प्लांट ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड। अब जब वो डिसाइड कर लिया कि नहीं अब हॉलीडे नहीं लेंगे, अब पुनः उगेंगे, तो क्या हुआ? जैसे ही उगा, पूरी जो है पूरी पृथ्वी जो है पुनः चहचहाने लगा, खिल उठा, ठीक है। हर जीव जंतु चहचहाने लगे, हर जीव जंतु अपने काम पर चले गए, जो जिसको काम था, जो जिसकी ड्यूटी है, सब अपना पूरा कर रहा है, ठीक है। द प्लांट्स ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम, प्लांट अपना बढ़ने लगा, फूल खिलने लगा। बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, क्या करने लगे? बीज और बर्ड्स जो हैं गाना गाने लगे, चहचहाने लगे। द रिवर फ्लोड जॉयफुली एंड द विंड ब्ल्यू, अब क्या हुआ? रिवर भी खुशीपूर्वक बहने लगा, हवा भी चलने लगी। मदर बर्ड वॉज हैप्पी एंड एवरी वन ऑन द अर्थ बिगन टू वर्क, जो मदर बर्ड जो थी, जो हेल्पलेस थी, खाना नहीं ला पा रही थी अपने बच्चों के लिए, वो भी अब खुश है खाना, ताकि वो खाना ला सके, अपने बच्चों के लिए खाना ला पाएगी अब। तो पूरी यू कैन से कि ऑन द अर्थ बिगन टू वर्क, अब ये कह सकते हैं कि पूरी काम जो है पृथ्वी पर शुरू हो चुका था। अब इंडेड द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, आखिरकार सूर्य जो है अब कभी क्या हॉलीडे नहीं लिया, जिसका परिणाम आप आज देख सकते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो तो पूरा पृथ्वी विनाश हो जाएगी। तो ये था कंक्लूजन, आप लोग देख लिए, पूरे स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे कंक्लूजन क्या है, एक बार आप देख लो इसे, फिर अगेन देख लेना, अगेन देखना तो याद हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा लंबा चला जाता है। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। विस्पर मीन्स क्या हुआ? विस्पर्स मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना। क्या होता है? धीरे धीरे बोलना, यानी ऐसे आवाज़ में जो कि किसी के और पास ना जाए, आपके ही कानों तक जाए, तो ऐसे वॉइस को हम क्या बोलते हैं? विस्पर बोलते हैं। ओके, अबोर्ड मीन्स मैंने बताया था, अबोर्ड मीन्स क्या होता है? अबोर्ड मीन्स घर। ये देखिए, अबोर्ड मीन्स होम, घर लिख सकते हैं आप हिंदी में। स्टिल मीन्स क्या हुआ? विदाउट मूवमेंट या क्वेट, बिल्कुल एकदम क्वाइट, बिल्कुल शांत। तो ये रही स्टिल, मतलब शांत। चेस मीन्स पीछा करना होता है। टू रन आफ्टर समवन टू कैच हिम, उसे पकड़ने के लिए किसी के पीछे भागना को हम क्या कहेंगे? चेस कहेंगे। ओके, तो ये रहा 20 मिनट्स का वीडियो, आई थिंक हो चुका है, 14 मिनट्स का हुआ है। ओके, नाउ डिस्कस विद क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन द सन टूक अ हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू? कंप्लीट द टेबल। देखिए लिटिल प्लांट क्या किया? बेंड डाउन हो गया था। फ्लावर्स एंड लिप्स क्या हो गए थे? जब वो हॉलीडे लिए तो वो भी क्या हुए थे? मुरझा गए थे, ठीक है। लिटिल प्लांट्स क्या करना चाहता है? लिटिल प्लांट्स ग्रो नहीं हो पा रहा था। अब फ्लावर्स और लिप्स जो है से बेंड डाउन हो गया था।
और अन्य ट्रीज क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। मदर बर्ड क्या कर रही थी, मदर बर्ड बच्चे को समझा रही थी, वो भी अपने खाना के तलाश में। तो ये आपको कंप्लीट करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है। गिव द वर्ड्स यूज इन द स्टोरी फॉर होम, होम के लिए जो जो शब्द यूज़ किएंगे वहाँ देखिए और उसको देखिए। अबोर्ड किया गया था, पहला जो है अबोर्ड भी है, अबोर्ड मीन्स भी घर, और होम मीन्स भी घर, और आपको क्या था एक हाइव, हाइव मीन्स भी घर, लेकिन ये किसके किसका घर, अलग अलग हर किसी का। शेल्टर मीन्स भी होता है, तो वहाँ पे देख लोगे आप, ओके, वहाँ से करोगे। व्हाट डिड द सन फील व्हेन ही लुक डाउन, जब नीचे देखा तो उसे क्या लगा, इसके बारे में लिखना है, ओके। आप खुद से करो, नहीं होगा तो आई विल डू इट, आई विल कंप्लीट इट, ओके, डोंट वरी। आप इसे समझिए अगेन एंड अगेन, इसको वीडियो को देखिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।